जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज का टॉपिक है कि आप नाम जप करते करते यहाँ तक अगर पहुँच जाते हो, निश्चित ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। देखिए भक्तों, कोई भी साधक जब नाम जप करता है, वो निरंतरता से करता रहता है, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं भगवान कि क्या ये भक्त इस लायक है भी नहीं कि मैं इसको भक्ति दूं अपनी, मैं इसको दुखों से बचाऊं। क्योंकि देखो, संसार में भी उदाहरण के द्वारा आप समझिए, कोई भी आप नौकरी चाहते हैं, उसके लिए भी आपको अनेक परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। परीक्षा में खरे उतरते हो तभी आपको वो नौकरी मिलती है। तो यहाँ तो ठहरी परमपिता परमेश्वर की भक्ति की, उनकी मदद की बात। तो वो कैसे ऐसे दे दे, वो भी देखते हैं कि ये पात्र है या नहीं। पात्र का मतलब है, जब आप नाम जप शुरू करोगे, सबसे पहले भगवान आप पे सबसे बड़ी कृपा करते हैं कि आपको विषय भोगों से हटा देंगे। यानी कि जिस संसार में आप मिथ्या जी रहे हो, जिसको आप सुख माने बैठे हो, उनकी आसक्ति कम कर देंगे, आपके मन से हटा देंगे। भोगो तो गए आप, लेकिन आसक्ति को हटा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब आप नाम जप भक्ति करते रहते हो, तो जो आपके अपने हैं, आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको आपसे दूर कर देंगे। तीसरी बात सबसे बड़ी, कि आपके ऊपर दुख आएगा, उस वक्त तक आप बने रहे और नाम जप को करते रहे। दुख आने पर भी एकमात्र भगवान का ही सहारा आपको नजर आया, और वास्तव में उस वक्त आपको भगवान का ही एकमात्र सहारा, क्योंकि रिश्तेदार हट गए, मित्र हट गए, अपने पराये हो गए, तो बचा कौन? वही तो बचा। इसीलिए उसने ये एक पूरा, एक समझ लो, खेल रचा है आपका कल्याण करने के लिए, आपकी परीक्षा लेने के लिए कि क्या मेरा भक्त वाक्य में मेरी भक्ति के लायक है, क्या मेरी मदद के लायक है। तो उस वक्त आपने भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा और उसका नाम जप करते रहे, तो निश्चित ही निश्चित आपके जीवन में चमत्कार होगा। चमत्कार का मतलब भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद अवश्य अवश्य ही करेंगे। लेकिन ऐसा आश्रय जैसे प्रहलाद भक्त को था, अग्नि में बिठाने के बाद भी उसको एकमात्र सहारा प्रभु का था, और अग्नि में भी वो ये सोच रहे थे कि ये बिल्कुल शीतल लपटे हैं, चंदन जैसी, उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। तो जिस वक्त ऐसा आश्रय, ऐसी निष्ठा आप रखेंगे, उस वक्त समझ लो चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे। ये 110% पक्का है। लेकिन उस वक्त तक आपको बने रहना है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सुख आए दुख आए, लाभ हो हानि हो, आपको हर परिस्थिति में नाम जप करते रहना है और भगवान को पुकारते रहना है, उसी का आश्रय लिए रखना है। यहाँ तक पहुंच गए तो समझ लो आप भगवान की परीक्षा में पास हो गए, और परीक्षा पास होने पर भगवान मदद भी करेंगे, आपको अपनी अनन्य भक्ति भी देंगे, जिस अनन्य भक्ति को पाने के लिए अनेकों जन्म ऋषि मुनि तपस्या करते थे। अनन्य भक्ति ही नहीं देते, भगवान सब कुछ दे देंगे, लेकिन अनन्य भक्ति पात्र के बिना वो कदापि देते नहीं हैं। तो अगर आप परीक्षा में पास होगे तो निश्चित ही आपको अनन्य भक्ति मिलेगी, रोज चमत्कार पे चमत्कार होंगे। जय श्री राम।